आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के बारे में। ये क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा और उसके क्या उद्देश्य हैं, इस सभी के बारे में पढ़ेंगे। और यह हमारा यूनिट 6 है, प्रसार शिक्षा का। ठीक है, प्रसार शिक्षा का हमारा यूनिट स्टार्ट हो चुका है। ये इसका दूसरा वीडियो है, पहला अपलोड हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है? दो शब्दों से बना है। पहला है टेंशन, जिसे कहते हैं खींचना या फैलाना। फिर एक्स का मतलब होता है आउट, मतलब बाहर, बाहर निकालना। तो इसका तात्पर्य हुआ, इसका दोनों को मिलाकर अर्थ हुआ प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो ग्रामों में या अन्य जगहों पर स्कूल व कॉलेज की सीमाओं के बाहर फैलाई जाती है तथा यह औपचारिक शिक्षा से भिन्न होती है। जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उससे अलग होती है। हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को कोई शिक्षा में फैलानी है तो हम ग्रामीण में, ग्रामों में जाकर या शहरों में उसका प्रसार करते हैं। तो वो क्या होता है, प्रसार शिक्षा, किसी के बारे में नॉलेज देना। कि जैसे कि आप कुपोषण या के बारे में, आहार कौन कौन से, उसमें कुपोषित कोई बच्चा है तो हमको कौन सा आहार देना चाहिए, या विटामिन ए या आयरन की गोलियों के बारे में बताना कि क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, या पर्यावरण के बारे में उसको आप कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, अपने वातावरण को कैसे स्वच्छ रखते हैं इसकी जानकारी देना, या सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी देना, हम प्रसार शिक्षा के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, अब आता है इसके अर्थ। प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है? कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की उन्नति करके ग्रामवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा ग्रामीणों का विकास ही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की उन्नति, तो हम कृषि के बारे में हम बता सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती कैसे कर सकते हैं, नई नई मशीनों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उनको ज्ञान कराना। और जो उद्योग है उनके बारे में बताना कि आप कौन कौन से उद्योग, कुटीर उद्योग कर सकते हैं। ये सभी किसके द्वारा होता है? प्रसार शिक्षा के द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषा के बारे में। तो दहामा के शब्दों में प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। तो जो दहामा है वो कहते हैं कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज को उपयोगी जो ज्ञान है वो दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रसार शिक्षा के द्वारा। हम जो अच्छी चीज़ें होती हैं वही हम क्या करते हैं, उसका प्रसार करते हैं। ठीक है, उसका प्रचार करते हैं। किसके द्वारा? प्रसार शिक्षा के द्वारा। फिर डगलस एस मिंजर के द्वारा प्रसार शिक्षा एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों के विचार बदल देना है जिनके साथ यह कार्य किया जाता है। तो विचार भी बदला जाता है प्रसार शिक्षा के द्वारा। अब आता है हमारा प्रसार कार्य की अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। तो इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहला, जिन आवश्यकताओं को जानना। तो जो जन की आवश्यकताएं हैं, कौन सी आवश्यकताएं, उसमें कौन सी समस्याएं हैं, या कृषि के बारे में उनको जानना है, या फिर पोषण से संबंधित है, या सरकारी योजनाओं से संबंधित है, उनकी आवश्यकताओं को जानना। फिर उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम योजना बनाना। फिर उसके लिए कार्यक्रम योजना बनाना, फिर वहाँ पे जो कार्यक्रम योजना तैयार करते हैं वो लोग उसका कार्यक्रम पूरे ग्रामीण लोगों के सामने वो पेश करते हैं। ठीक है, फिर तैयार योजना को चलाना, वही योजना चलाते हैं, बताते हैं कि हम इस तकनीक से हम खेती आसानी से कर सकते हैं, या फिर पर्यावरण को सुरक्षा के लिए कोई कार्यक्रम चल रहा है तो हम बताएंगे कि हम कैसे अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, पानियों को साफ करके रख सकते हैं। फिर क्या होता है, योजना का मूल्यांकन करना। फिर जब योजना चलता है तो आप उसका मूल्यांकन करते हैं कि जो आपने लोगों के सामने अपने योजना को बताया है वो लोगों तक कैसे पहुंची है, और वो उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। ये सब क्या होता है, मूल्यांकन के द्वारा जो प्रसार कार्य करता है वो मूल्यांकन करता रहता है समय समय पर। फिर आता हमारा उद्देश्य।
प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ग्रामीणों के ज्ञान में परिवर्तन लाना, क्योंकि जो उनका ज्ञान जिस फील्ड में नहीं है, तो वो प्रसार के द्वारा उसमें उनके ज्ञान में परिवर्तन लाया जाता है और उसको ज्ञान दिया जाता है। कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन लाना, कि जैसे कि आप हाथ से कोई कार्य करते हैं तो आपको कोई ऐसी तकनीक है जिसका यूज़ करके आप उसको और कार्य को बढ़ा सकते हैं। ग्रामीणों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करना, कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं या फिर कुछ योजनाएं हैं, उसका उनको वहाँ तक पहुँचाना। खेतों के लिए बेहतर संसाधन और आय बढ़ाने के लिए ज्ञान और सहायता प्रदान करना। खेतों के लिए जो बेहतर संसाधन होते हैं उसका उसके बारे में बताना, और आय बढ़ाने के लिए कौन कौन सा आप बिजनेस कर सकते हैं या फिर क्या क्या उद्योग कर सकते हैं, सभी आपको बताया जाता है प्रसार कार्य के द्वारा। सामुदायिक सुविधाएं की व्यवस्था करना, जो सामुदायिक सुविधाएं हैं, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, विद्यालय, सारे जो डाक, ये सारे सुविधाओं की व्यवस्था करना उनके लिए। फिर आता है हमारा सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का क्या क्या सिद्धांत है? प्राथमिक आवश्यकता का सिद्धांत, जो उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं होती है उनको पहले ध्यान देना, कि उनको वो सब कुछ मिल जाए जो उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। फिर आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, उनको आत्मनिर्भर बनाना, कि वो खुद से अपना कार्य कर सकें। जाति धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत, कि किसी भी जाति में भेदभाव न करके, या हम ये नहीं कि हम एक ही जाति को लेकर ही चलेंगे, उनको ही सब कुछ उनको देंगे, सुख सुविधा उनको ही सब सिखाएंगे, दूसरी जाति को नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊंची नीची जाति, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। सहयोग का सिद्धांत, सभी को मिलकर एक साथ काम करने का इसमें सिद्धांत है, कि जो कार्यकर्ता सभी को साथ लेकर मिलजुल के कार्य करने का उद्देश्य उनका होता है। सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत, बहुत सारे सांस्कृतिक अंतर होते हैं, उनको सब साथ लेकर उनके अनुसार स्कीम बनाकर कार्य करने का सिद्धांत। स्थानीय संसाधनों का सिद्धांत, वहाँ पे कौन कौन से संसाधन है उसका यूज़ करके ग्रामीणों को रोजगार देना, उनको उनको विकसित करना। मूल्यांकन का सिद्धांत, फिर उसके बाद उसको मूल्यांकन करना, कितना आपका आप जो आपने कार्य किया है प्रसार का वो सही है कि नहीं, कहाँ पे कमियां हैं, ये सभी का मूल्यांकन करके उसको दूर करना। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।